नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 7 हार की जीत के बारे में जानेंगे। हार की जीत पाठ का प्रकार है कहानी और इस कहानी के लेखक का नाम है सुदर्शन। तो सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। तो सुदर्शन लिखित प्रस्तुत कहानी में बाबा भारती के घोड़े की बात की गई है। तो बाबा भारती का घोड़ा जो उसका नाम था सुल्तान, बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो बाबा भारती को सुल्तान अपने बेटे जैसा लगता था। जैसे माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, उसी तरह बाबा भारती को अपने घोड़े से प्यार था। तो सुल्तान की कीर्ति सुनकर डाकू खड़कसी को सुल्तान प्राप्त करने का विचार आता है और धोखे से वो सुल्तान को प्राप्त कर लेता है। उसी कहानी की चर्चा इस पाठ में की गई है। तो इस कहानी में बाबा भारती की विनम्रता, उदारता और दया भाव आदि मूल्यों का समावेश किया गया है। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जिस तरह माँ अपने बेटे को देखकर खुश होती है, किसान अपने खेत में लहलहाते अनाज देकर खुश होता है, उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होता है। जैसे छोटा बच्चा चलता है और हंसता है, उसे सब उसी प्रवृत्ति को देखकर माँ को खुशी होती है। किसान को अपने खेत में लहराते धान यानी कि किसान की पूरी मेहनत का फल उसे धान के रूप में प्राप्त होता है। तो किसान भी अपने खेत को देखकर खुश हो जाता है और उसी तरह बाबा भारती भी अपना घोड़ा देखकर खुश हो जाते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती पूरा समय भजन कीर्तन करते रहते थे और बाबा भारती एक संत थे और वो मंदिर में रहते थे। मंदिर के पास झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो पूरा दिन वो भगवत भजन यानी कि भगवान की भक्ति करता रहते थे। तो भगवान की भक्ति करने के बाद जो समय बचता, वो समय वो अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे। अर्पण करना यानी कि समर्पित करना। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। बाबा भारती का जो घोड़ा था वो बहुत ही सुंदर और बलवान था। बाबा भारती का घोड़ा देखने में भी सुंदर था और बलवान भी था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जैसा बाबा भारती का जो घोड़ा था, जैसा घोड़ा किसी के पास नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते यानी कि बाबा भारती घोड़े के ऊपर अपना हाथ फिरोते थे। खुद दाना खिलाते थे। बाबा भारती उसे खुद अपने हाथों से खिलाते थे और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे। प्रसन्न होने यानी कि खुश होना। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती ने सब कुछ छोड़ दिया था। रुपया, माल यानी कि अपनी सारी धन दौलत छोड़ दी थी, जमीन भी छोड़ दी थी। उसी तरह यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी तृष्णा थी। नगर के जीवन के प्रति भी उन्हें तिरस्कार था। जब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। अब सब कुछ छोड़कर वो गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने लगे और अपना पूरा समय भगवान के भजन में बिताते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। अब वो ऐसा सोचते थे कि मैं सुल्तान के बगैर रह नहीं सकूँगा, क्योंकि बाबा भारती सुल्तान को अपने बेटे जैसा प्यार करते थे। उन्हें ऐसा लगने लगता था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती सुल्तान की चाल पे लट्टू थे। कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। बाबा भारती मन ही मन अपने घोड़े की चाल देखकर प्रसन्न
होते थे। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। बाबा भारती क्या करते थे? सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। बाबा भारती रोज़ अपना पूरा समय भगवान के भजन में बिताते थे और बाकी का जो समय था वो शाम का संध्या यानी कि सांझ का समय। तो सांझ के समय अपना 8-10 मील का सुल्तान पे बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। वो उसकी रोज़ की आदत थी। तो बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। तो बाबा भारती को कब तक चैन न आता था? तो बाबा भारती जब घोड़े पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता था। बाबा भारती खड़कसी उस इलाके का कुख्यात डाकू था। जहाँ बाबा भारती रहते थे उस इलाके का कुख्यात डाकू, कुख्यात यानी कि विख्यात प्रसिद्ध डाकू था। कौन था? खड़कसी। लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। खड़कसी का नाम सुनकर लोगों को डर लगता था। काँपना यानी कि डरना। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। कीर्ति यानी कि सुल्तान की यश गाथा। तो सुल्तान के बारे में जो लोग बातें करते थे वो बात खड़कसी के कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। खड़कसी का हृदय सुल्तान को देखने के लिए अधीर हो उठा। सुल्तान की प्रशंसा उसने सुनी और सुल्तान की जो प्रशंसा सुनकर खड़कसी सुल्तान को देखना चाहता था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो खड़कसी बाबा भारती के पास जाता है, सुल्तान की कीर्ति सुनता है और सुल्तान को देखने के लिए वो एक दिन बाबा भारती के पास जाता है। खड़कसी उसने नमस्कार करके वो बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़कसी क्या हाल है? बाबा भारती खड़कसी से पूछते हैं कि क्या हाल है, कि तुम इस तरह क्यों आए हो? खड़कसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़कसी ने क्या कहा? कि आपकी दया से मैं ठीक ठाक हूँ। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह यानी कि देखने की इच्छा, कि सुल्तान की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती भी अपने सुल्तान की प्रशंसा सुनकर खुश हो गए और उसने कहा कि वो कितना विचित्र जानवर है। विचित्र जो समझ में न आए ऐसा। तो कितना विचित्र जानवर है, अगर आप देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी सुल्तान की प्रशंसा बाबा भारती भी खड़कसी के सामने करने लगे। तो खड़कसी का हम आगे देखेंगे कि खड़कसी बाबा भारती के घोड़े को कैसे उसे छीनकर ले जाता है। आगे कल हम देखेंगे।